तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वेनेजुएला पर किए गए अटैक को लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने सबसे बड़ा बयान यहां पर एक ये दिया कि जो हमने किया वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और वेनेजुएला को लेकर उन्होंने बताया किस तरीके से वेनेजुएला के द्वारा ड्रग्स सप्लाई लगातार की जा रही थी। लगातार वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के यूथ को खराब कर रहा था और जो ड्रग है वो कोड़ की तरह अमेरिका में फैल रहा था। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज पर। और देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा की गई है, हमले को लेकर जिक्र किया गया है, इस हमले को पहली नजर में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यह एक दबाव की राजनीति है या सही में अमेरिका के द्वारा यह स्ट्राइक ड्रग्स की वजह से की गई है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने ये स्ट्राइक इसलिए किया क्योंकि अमेरिका मजबूर था। जी वेनेजुएला जो है ड्रग्स भेज रहा था अमेरिका में। जी लेकिन अगर आप वर्ल्ड नार्कोटिक ब्यूरो की बात सुने, जो कि पूरे दुनिया में ड्रग्स की तस्करी के आंकड़े समय समय पर रिलीज करता है, उसमें ये दिखाता है कि वेनेजुएला से ड्रग्स जाते थे अमेरिका, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में मेक्सिको के रास्ते पहुंचते थे। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया कि वेनेजुएला को ही किनारे लगाने की कोशिश की? इसका बहुत बड़ा कारण है कि वेनेजुएला में 1975 के बाद से ही थोड़ा वामपंथी विचारधारा वाली सरकारें थीं। निकोला मदुरो ने जो कार्रवाइयां समय समय पर किए, उससे अमेरिका को लगा कि अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम याद करें, 50 साल पहले तक वेनेजुएला में जो ऑयल की ड्रिलिंग्स हुआ करती थी वो अमेरिकन कंपनी करती थी। मोबिल नाम की कंपनी थी, एक्सॉन नाम की कंपनी थी। लेकिन 1976 में वेनेजुएला ने इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसके बाद से ही अमेरिकन कंपनीज को ये सब ऑयल ड्रिलिंग रिग यानी कच्चे तेल के कुएं छोड़ देने पड़े। वेनेजुएला में आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है कच्चे तेल का। कुछ वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक ऐसा भी बताते हैं कि शायद वेनेजुएला में सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा कच्चा तेल है। ऐसे में अमेरिका का असली मतलब मकसद ये था कि वह वेनेजुएला के जो कच्चे तेल का भंडार है उस पर अपना कंट्रोल कर ले। ये बहुत हास्यास्पद है कि ड्रग्स के लिए अमेरिका ने ऐसा हमला किया। ड्रग्स तो अमेरिका में अलग अलग रूट से पहुंचते हैं। वेनेजुएला से जो ड्रग्स जाते हैं वो छोटी छोटी नावों में जाती थी। कभी किसी दिन एक नाव, किसी दिन दो नाव। तो आकलन अलग अलग है। अमेरिका में जितने ड्रग्स विदेशों से पहुंचते थे उसका महज शायद 1% या 1.7% ड्रग्स ही वेनेजुएला से अमेरिका जाता था। एक और चीज जो बता ही देता हूं कि ये समझिए, अगर अमेरिका वेनेजुएला में जमीन के नीचे कच्चा तेल नहीं होता, जी जी समझिए वहां पर सिर्फ केले के बागान होते। जी खेती, नॉर्मल खेती होती कि केले के बागान हैं, कद्दू के बागान हैं। तो क्या अमेरिका इस तरह से वेनेजुएला पे हमला करता? जाहिर बात है नहीं। जी ये पूरा हमला ही प्रायोजित था, सुनियोजित था। इसमें अलग अलग तरीके से अमेरिका सालों से तैयारियां कर रहा था और पेंटागन को मौका मिला जब उनको डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट मिला। लेकिन यह भी कहना पड़ेगा कि अमेरिका ने इस हमले को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एफिशिएंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया। और एक थोड़ा आश्चर्य की बात भी है कि वेनेजुएला की जो फौज थी उनके पास करीबन 1 लाख से ज्यादा आर्मी थी, 2.5 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस थे और 3 लाख से ज्यादा मिलिशिया थी। मिलिशिया बोला तो सिविलियंस हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। उनको वेनेजुएला की आर्मी ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दिए। इनमें से किसी ने भी अमेरिकन फौज का ठीक से मुकाबला नहीं किया। शायद ये दिखाई ही नहीं दिए कहीं पर अमेरिकन फौज का मुकाबला करते हुए। कहा तो ये भी जा रहा था कि वेनेजुएला के पास सुखोई 30 है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। कहा तो ये भी जा रहा था कि वेनेजुएला की आर्मी के पास T-72 रशियन टैंक हैं, BMP-1 रशियन बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन वो भी कहीं पर विरोध करते हुए नजर नहीं आए। सबसे बड़ी बात है कि निकोला मदुराई जैसे नेता हमेशा पीस टाइम, शांति काल में भी हमेशा सुरक्षा के 2 या 3 घेरे में रहते हैं। और युद्ध जब हो रहा था, अब तो अमेरिका तो सितंबर के महीने से ही अपने
बैटलशिप्स को और एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ भेज चुका था। तो ऐसी जंगी हालत में जो नेता होते हैं, किसी भी देश के नेता, अम, यूरोपियन देश के नेता भी, वो सुरक्षा के 6-7 घेरे के अंदर रहते हैं। जी। तो आश्चर्य की बात है कि ये सुरक्षा के जो 6-7 घेरे हैं या 3 घेरे हैं, इनमें से किसी ने भी अमेरिकन डेल्टा फोर्स, स्पेशल फोर्स के जो कमांडोज थे, उन पर फायर नहीं किया। तो लगता है फिलहाल कि शायद अमेरिका की सीआईए ने थोड़ा-सा घुसपैठ कर ली थी वेनेजुएला की फौज के अंदर, और जी। शायद 1-2 विभीषण को भी ढूँढ लिया था। जी। जी। दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा ये कहा गया, ट्रंप के द्वारा ये कहा गया, एक बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यहां इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगी, उन्होंने ये कहा कि वेनेजुएला को अभी अमेरिका ही चलाएगा। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका अपने हाथ में रखेगा। ये भी एक बड़ा बयान। जिस तरीके से अगर तेल को लेकर बात करें, जिस तेल पर नजर है अमेरिका की, क्या उसको लेकर ये एक बड़ा बयान है कि वेनेजुएला पर जब तक अमेरिका की कमान रहेगी तो वहां का जो तेल है वो भी अमेरिका के हिसाब से निर्यात या आयात किया जाएगा? हाँ, होता ये है कि अमेरिका जहाँ पे भी युद्ध लड़ता है, और जी। जाहिर बात है बहुत बड़ा देश है तो युद्ध के बाद अक्सर विजयी होता है। तो वहाँ पर वो, जैसे इराक क्लासिक एग्जाम्पल है कि इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, ये कह के कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन जब सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, इराक पर अमेरिका का कब्जा हो गया, तो कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हों, केमिकल वेपन्स हों, नहीं मिले। लेकिन पिछले 20 साल से अमेरिका इराक के सारे तेल के कुओं को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका ही निर्धारित करता है कि इराक के कच्चे तेल से किस दिन कितना कच्चा तेल निकाला जाएगा। जिस दिन कच्चे तेल को निकाला जाता है, उसके बाद वो किसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, किस दाम पर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इराक में उसने क्या किया, बगदाद में एक कठपुतली सरकार को बिठा दिया है अमेरिका ने। इस तरह की कार्रवाई अमेरिका दुनिया के कई दूसरे देशों में भी कर चुका है। जैसे अभी सीरिया के ऊपर अमेरिका ने बशर अल असद को भगाकर एक अपनी सत्ता कायम कर दी है, और बिठाया किसको, एक आतंकवादी अल-शारा जोलानी, उसको बिठाया। जबकि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले अल-शारा जोलानी अमेरिका की हिट लिस्ट में था आतंकवादी के हिसाब से। ये कह के कि अल-शारा जोलानी जो है वो एक आइसिस का आतंकवादी है, उसके अल-कायदा से संबंध है। उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। और अमेरिका ने अब, जब अमेरिका को लगा कि सीरिया से बशर अल असद को भगा देना चाहिए, क्योंकि बशर अल असद की सरकार रूस के साथ मिलकर आगे जा रही थी, तो उन्होंने एक आतंकवादी अल शरा को तैयार किया और बगदाद में तख्ता पलट कर दिया। तो अमेरिका हमेशा अपने सुविधा के अनुसार कभी-कभी डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा देता है, और अमेरिका अपनी सुविधा के अनुसार कहीं-कहीं एक डिक्टेटर को, ये तानाशाह को भी गद्दी पे बिठा देता है, ताकि वहाँ जमीन के नीचे जो भी खनिज पदार्थ है या कच्चा तेल है, वो अमेरिका के कंट्रोल में रहे। जी। जी। देवनाथ जी, जिस तरीके से अमेरिका ने ये बयान दिया और सीधे तौर पर अमेरिका ने कह दिया कि वेनेजुएला जो है वो अभी अमेरिका ही चलाएगा, ऐसे में रूस को लेकर बात करें, चीन को लेकर बात करें, ईरान को लेकर बात करें, तो जिस तरीके से इन्होंने वेनेजुएला का समर्थन किया था, क्या लगता है आपको इनका रुख क्या होने वाला है अब? क्योंकि एक तरीके से अमेरिका ने तो वेनेजुएला पर कब्जा ही कर लिया अब। हाँ, अमेरिका ने जैसे ही मदुरो को अरेस्ट किया, उनके पत्नी को साथ लेके अब वो अमेरिका में ले आए हैं। जी। जाहिर बात है, अमेरिका उनके ऊपर ड्रग्स चार्जेस लगा रहा है कि ड्रग्स की पेडलिंग करते थे। तो उसका मतलब है कि वो अमेरिका उनको किसी देश के प्रेसिडेंट का जो सुविधाएं हैं वो नहीं देगा, आम क्रिमिनल की तरह उनको जेल में रखेगा। अब अमेरिका, अभी तक जितने संकेत आए हैं, वहां पे अमेरिका एक कठपुतली सरकार को तो बिठाना चाहता है, और कठपुतली सरकार बिठाने के लिए उनको एक बहुत ही शानदार खिलौना कह सकते हैं, वो भी मिल गया है। वहाँ पर कोरिना मारिया मचादो जो हैं, विपक्ष की नेता हैं, उनको हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। और मचादो ने बार-बार कहा है कि नोबेल पीस प्राइज़ उनको इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने देश में कम्युनिस्ट सरकार जो है, यानी मदुरो की सरकार के खिलाफ काम किया। और उन्होंने ये भी कह दिया आज से 2 हफ्ते पहले कि उनका नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित है।
तो अभी तक 90% यही आकलन लगाया जा रहा है कि मचादो को ही अमेरिका वहाँ पर बतौर प्रेसिडेंट स्थापित करेगा। अब महिला हैं, हमेशा अमेरिका के गिरफ्त में रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि अब से अमेरिकन कंपनीज़ आस्ते-आस्ते वेनेजुएला में जाएँगी और जितने कच्चे तेल के भंडार हैं, उनके जो ड्रिलिंग रिग हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेंगी। जी। जी। दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से ट्रंप ने कहा जो हमने किया दुनिया में वो कोई और नहीं कर सकता, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये बयान एक तरीके से रूस के लिए संदेश था? क्या ये बयान एक तरीके से चीन के लिए संदेश था? क्योंकि रूस और चीन ये वो दो देश हैं जिनके साथ अमेरिका की तनातनी सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि जाने अनजाने और डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीन के साथ भी तनातनी हमने देखी। रूस के साथ अमेरिका का मतभेद जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और मतभेद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद रूस के अंदर मौजूद जितनी भी अमेरिकी कंपनियां थी उन्होंने वहां से व्यापार करना बंद कर दिया। ट्रेड पूरी तरीके से बंद हो चुकी है दोनों देशों के बीच। जी हाँ, अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने भाषण में बहुत क्लियर कर दिया है कि दुनिया की जो ताकतें अमेरिका के खिलाफ काम कर रही हैं, उनके साथ अमेरिका मजबूती से, सख्ती से डील करेगा। जी रूस को अमेरिका कंटेन करने की, रूस को तो नष्ट तो नहीं कर सकता। रूस अभी भी एक रूस अभी भी एक सुपर पावर है। जी थोड़ा कमजोर हो गया है यूक्रेन के युद्ध के बाद। और रूस के ऊपर अमेरिका डायरेक्ट हमला नहीं करेगा क्योंकि पुतिन के साथ कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल संबंध है। जी लेकिन अमेरिका रूस को सीमित करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन युद्ध के द्वारा, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल भी हो गया है। और अगर आप देखें, ये वेनेजुएला में इतना बड़ा कांड हो गया, इसके बाद भी रूस किसी भी तरह से सामने आके वेनेजुएला को मदद नहीं दे पा रहा है, क्योंकि रूस खुद ही यूक्रेन के युद्ध में गले तक, नाक तक जी डूबा हुआ है। जी चीन को भी चेतावनी मिल गई है कि चीन भी अगर अपनी गुस्ताखियों से ताइवान की तरफ बाज नहीं आया, तो अमेरिका इस तरह की हरकतें, यानी कमांडोज भेज के चीन को नुकसान पहुंचाओ, कर सकता है चीन के साथ। जी लेकिन अभिषेक, सबसे जी बड़ा जो डर दिखाया है अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है दुनिया भर के छोटे-छोटे देश, जी खासतौर जी से जी जी दक्षिण अमेरिका या लैटिन बिल्कुल अमेरिकन बिल्कुल देश, छोटे-छोटे, जो कि अमेरिका के पाले में अभी तक नहीं गए हैं, जो या बिल्कुल तो देवराज जी, न्यूट्रल बिल्कुल ठीक हैं है या आपने। एक थोड़े बड़ा हद संदेश तक यहाँ अमेरिका पर के अमेरिका विरुद्ध के हैं। द्वारा दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि किस तरीके से वैश्विक पटल पर इस बयान का वेनेजुएला के ऊपर अटैक का असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए, वक्त साझा करने के लिए। चलिए खबरों का